अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। गिलगित बल्तिस्तान का 27वां यौम आज़ादी, वज़ीर आज़म इमरान खान का आपको अपडेट करें कि अबूरी सूबे का दर्जा देने का ऐलान सामने आया है। कहते हैं एक मजबूत फौज मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए नागुज़ीर है। अपोजिशन ने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन जब नाकाम हुई तो मुल्की इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और तोपों का रुख ISI और पाक फौज की तरफ कर दिया। अब हम पाकिस्तान में अयाज सादिक की शक्ल में मीर सादिक और मीर जाफिर देख रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतल्लिक। वज़ीर आज़म इमरान खान का अबूरी सूबे का दर्जा देने का ऐलान सामने आया है। गिलगित बल्तिस्तान को कहते हैं एक मजबूत फौज मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए नागुज़ीर है। अपोजिशन ने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन जब नाकाम हुई तो मुल्की इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और तोपों का रुख ISI और पाक फौज की तरफ कर दिया। अब हम पाकिस्तान में अयाज सादिक की शक्ल में मीर सादिक और मीर जाफिर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन जब नाकाम हुई तो मुल्की इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और तोपों का रुख ISI और पाक फौज की तरफ कर दिया। अब हम पाकिस्तान में अयाज सादिक की शक्ल में मीर सादिक और मीर जाफिर देख रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन के मुफादात अब मुल्क के मुफादात के ताबे नहीं रहे, इसलिए अपोजिशन को अब कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले मैंने मुल्की मईशत की तरफ तवज्जो मबजूल किए रखी, मगर अब वक्त आ गया है कि मुल्क में कानून की अमलदारी पर तवज्जो मबजूल की जाए और मुजरिमों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। वज़ीर आज़म ने भारत के हवाले से कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात करवाने की मनसूबा बंदी की, मगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत की साजिश को पूरा नहीं होने दिया। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा पूरा किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नया सूबा मुबारक हो। गिलगित की अवाम को तमाम आईनी हुकूक मिलेंगे। भारत के रोने का वक्त हुआ चाहता है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतालिक। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नया सूबा मुबारक हो। गिलगित की अवाम को तमाम आईनी हुकूक मिलेंगे। भारत के रोने का वक्त हुआ चाहता है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं वुज़रा के बाद वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन मुहिम चलाने गिलगित बल्तिस्तान आए हैं। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर गैर कानूनी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वुज़रा तरक्याती मंसूबों के क़याम का भी ऐलान कर रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहरी रहमान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कवायद की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। वुज़रा के बाद वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन मुहिम चलाने गिलगित बल्तिस्तान आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि अवामी इज्तिमात के दौरान तरक्याती मंसूबों का ऐलान हो रहा है। इंतखाबी शेड्यूल के बाद इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म और वुज़रा की तरफ से ये खुली धांधली है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको अपडेट करें कि शहरी रहमान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कवायद की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। वुज़रा के बाद वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन मुहिम चलाने गिलगित बल्तिस्तान आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि अवामी इज्तिमात के दौरान तरक्याती मंसूबों का ऐलान हो रहा है। इंतखाबी शेड्यूल के बाद इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म और वुज़रा की तरफ से ये खुली धांधली है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। शहरी रहमान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कवायद की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। वुज़रा के बाद वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन मुहिम चलाने गिलगित बल्तिस्तान आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि अवामी इज्तिमात के दौरान तरक्याती मंसूबों का ऐलान हो रहा है। पाकिस्तान ने फ्रांस में पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करने से मुतल्लिक भारतीय जाली खबरों की तरदीद कर दी है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तानियों को फ्रांस से निकालने की खबरों को फैलाया गया। बेबुनियाद और गुमराहकुन मालूमात फैलाने में वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा मिशन का हाथ है। फ्रांस में पाकिस्तानी कानून की पासदारी कर रहे हैं और मईशत में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मुफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। उनका मजीद कहना था कि कौम नवाज शरीफ के मुफादात और कौमी मुफादात में फ़र्क समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, अयाज सादिक के खिलाफ चलने वाली मुहिम काबिले मजम्मत है। अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स हुकूमती सरपरस्ती पर लगाए गए। हुकूमत फवाद चौधरी के बयान पर वजाहत दे रही है। वजीर आजम और काबीना अपोजिशन और इदारों के दरमियान तसादुम चाहती है। अगर तसादुम होता है तो मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, अयाज सादिक के खिलाफ चलने वाली मुहिम काबिले मजम्मत है। अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स हुकूमती सरपरस्ती पर लगाए गए। हुकूमत फवाद चौधरी के बयान पर वजाहत दे रही है। वजीर आजम और काबीना अपोजिशन और इदारों के दरमियान तसादुम चाहती है। अगर तसादुम होता है तो मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, अयाज सादिक के खिलाफ चलने वाली मुहिम काबिले मजम्मत है। अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स हुकूमती सरपरस्ती पर लगाए गए। हुकूमती फवाद चौधरी के बयान पर वजाहत दे रही है। वजीर आजम और काबीना अपोजिशन और इदारों के दरमियान तसादुम चाहती है। अगर तसादुम होता है तो मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी। डीपीओ उमर सईद मलिक का सखी सरवर दरबार का दौरा। डीपीओ ने मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी और फातिह खानी की। डीपीओ उमर सईद का कहना है कि दरबार सखी सरवर पर आने वाले ज़ायरीन को मेटल डिटेक्टर के जरिए मुकम्मल चेकिंग करने के बाद ज़ियारत के लिए ले जाया जाता है और ज़ायरीन को बिलावजह तंग करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि दरबार के खुलने और बंद होने के औकात कार पर लाजमी पाबंदी की जाए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ सज्जाद अहमद चनो से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में हजरत सखी सरवर के दरबार पर डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक ने विजिट किया और वहां के जो दरबार के मामलात हैं और जो दरबार का एरिया है उनका जायजा लिया। इस हवाले से मजीद उन्होंने डीएसपी साहब, सदर महर नासिर सियाल और एसएचओ वाजिद को सख्त हिदायत जारी की कि आने वाले जो ज़ायरीन हैं इनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं आनी चाहिए और ना ही बिलावजह इनको ज्यादा तंग किया जाए और इनके जो ज़ायरीन यहाँ पर आने वाले हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो अपने ज़ियारत करके वापस अपने घरों को लौट जाएं, क्योंकि दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उसके बाद इनको यहाँ पर जो तकलीफों का सामना सबका अतवार में आया है वो अब नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जहां डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक ने चौकी सखी सरवर जो बैनुल सूबाई यहाँ पर जो चेक पोस्ट है उनका भी दौरा किया और वहां पर हर आने वाली और जाने वाली दाखिली और खारजी रास्ते पर सख्त सिक्योरिटी का इंतजामात करवाने के अहकामात भी जारी किए और हर गाड़ी को चेक करने के लिए भी सख्त हिदायत जारी की ताकि यहाँ सर किसी किस्म की कोई स्मगल शुदा गाड़ी या नॉन कस्टम पेड कोई सामान या गाड़ी यहाँ से ना गुजरे। अगर इस तरह का कोई अमल हुआ तो डीपीओ उमर सईद मलिक ने हुक्म जारी किया है कि उस पुलिस एहलकार के खिलाफ या एसएचओ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी महकमाना। जी, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। सज्जाद अहमद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
सऊदी अरब से खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब में सुबकदोश होने वाले सिफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख और महमूद लतीफ़ के एजाज़ में कम्युनिटी मेंबरान की जानिब से अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दोनों अफसरान की कारकर्दगी को सराहा गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में अहलियाने रियाद की सियासी व मजहबी जमातों की जानिब से सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख और महमूद लतीफ़ के एजाज़ में अलविदाई तकरीब सजाई गई, जिसमें सियासी जमातों के अरकान ने दोनों सफारती अफसरान की 4 साला खिदमत को सराहा और कहा कि सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर सेक्शन में काम गुज़िश्ता 4 सालों से काम में तेज़ी और वर्कर्स के मसाइल को बेहतर अंदाज में निपटाया गया। कोरोना वायरस के दौरान मुश्किलात को बर वक्त हल करने में वेलफेयर सेक्शन ने दोनों अफसरान की सरबराही में दिन रात काम करके मसाइल को कम किया। इस मौका पर अब्दुल शकूर शेख और महमूद लतीफ़ ने कहा कि दारुल हुकूमत रियाद में जिस तरह सियासी, समाजी, मजहबी और अदबी जमातों के अलावा दीगर कम्युनिटी मेंबरान एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं और सफारत खाना पाकिस्तान के साथ फ़ाल और मुतहरक रह कर जिस तरह मामलात को हल करने और इन्हें आगे बढ़ाने में किरदार निभाया जाता है, दुनिया भर में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। हम शुक्रगुजार हैं कि कम्युनिटी ने हमें मोहब्बत और खलूस से नवाजा। तकरीब से खालिद इकराम राना, अहसन अब्बासी, डॉक्टर मुजम्मिल, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, सुल्तान जुहैब, वसीम साजिद, राना अब्दुल रऊ, हफीज़ बलोच और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। अब बात करेंगे कोविड-19 की। तो पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 17 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6,823 हो गई। मजीद 977 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,33,970 हो गए। 3,14,555 सेहतयाब। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 11,864 है। एहतियाती तदबीर में गफलत से अमवात में इजाफा। कोरोना मजीद 17 अफराद की जान ले गया। जाबाक अफराद की मजमूई तादाद 6,823 हो गई है। मजीद 977 अफराद में वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद कुल 3,33,970 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,45,851, खैबर पख्तूनख्वा में 39,564, पंजाब में 1,04,271, इस्लामाबाद में 19,970, बलोचिस्तान में 15,920, आज़ाद कश्मीर में 4,133 केसेस सामने आए हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,261 हो गई है। 3,14,555 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तजुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे।
देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 12,193 हलाकतें, मरीजों की तादाद 4,63,00,000, अमेरिका में 2,36,000, ब्राज़ील में 1,60,000, भारत में 1,22,000, मैक्सिको में 91,000, रूस में 28,000 और सऊदी अरब में 5,402 अमवात। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,34,83,516 हो गई है और 1,16,90,068 एक्टिव केसेस हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 2,36,000 से जायद और मुतासरा अफराद की तादाद 94,02,590 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,22,190 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद सियासतदान एक मरतबा फिर वबा के निशाने पर आ गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक और वफाकी वजीर अली जैदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद सियासतदान एक मरतबा फिर वबा के निशाने पर आ गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक और वफाकी वजीर अली जैदी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। मक्का मुकरमा में आज से उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज हो गया, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की मक्का मुकरमा आमद शुरू हो गई है। रोज़ाना 20,000 उम्रा ज़ायरीन और 60,000 अफराद एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज बाजमात और ज़ियारत कर सकेंगे। ज़ायरीन को खसूसी बसों में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी लाया जाएगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की ज़ायरीन सऊदिया में 10 दिन तक रह सकेंगे, जिसमें 3 दिन आइसोलेशन के शामिल हैं, जबकि 18 से 50 साल तक की उम्र के अफराद बैरून मुमालिक से उम्रा अदायगी के लिए आ सकते हैं। कवानीन के मुताबिक बैरून मुमालिक से आने वाले ज़ायरीन के पास PCR मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट होना लाजमी है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी का फैसला। पेट्रोल 1 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 102 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 103 रुपये 22 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना के अलामी के मुताबिक डीजल की कीमत में फी लीटर 84 पैसे कमी कर दी गई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 103 रुपये 22 पैसे फी लीटर हो गई है। ताहम मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। मिट्टी के तेल की कीमत 65 रुपये पर बरकरार रहेगी। लाइट डीजल की कीमत 62.86 रुपये पर मुकर्रर रहेगी। हुकूमत ने LPG की कीमत में 10 रुपये का होशरुबा इजाफा करते हुए आवाम पर जिंदगी मजीद मुश्किल कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 114 रुपये जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 439 रुपये इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब आवाम को LPG सिलेंडर 120 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 130 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होगा। घरेलू सिलेंडर 1,416 रुपये से बढ़कर 1,530 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर 5,449 रुपये से बढ़कर 5,888 रुपये और फी मैट्रिक टन 1,20,000 रुपये से बढ़कर 1,39,000 रुपये की दस्तयाब होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान को टेलीफोन किया और तुर्की में ज़लज़ले पर इजहार अफसोस करते हुए उन्हें हर मुमकिन मदद की पेशकश कर दी। दोनों रहनुमाओं ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मामले पर बातचीत भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने तुर्की में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया।
मजीद आपको बताएं कि तुर्की में जल्जले से अमवात की तादाद 39 हो गई है। जल्जले से इजमीर में 20 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। सदर तैयब उर्दुगान ने सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर इजमीर में रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने जांबाग अफराद के लिए गहरे दुख का भी इजहार किया। तुर्की में जल्जले से अमवात की तादाद 39 हो गई है। जल्जले से इजमीर में 20 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई। सदर तैयब उर्दुगान ने सबसे ज़्यादा मुतासिर शहर इजमीर में रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। तुर्की सदर तैयब उर्दुगान ने इजमीर में इमदादी कार्रवाइयों को जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने जांबाग अफराद के लिए गहरे दुख का इजहार किया। इजमीर में जल्जले से 20 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। रेस्क्यू वर्कर्स ने इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 33 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा निकाल लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर बलोचिस्तान के जिला कैच में ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस की जिला कैच में कार्रवाई के दौरान मतलूब दहशतगर्द मारा गया। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक जवान जख्मी हुआ। नामवर अदाकारा चकोरी की 10 मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। स्टार मेकर ब्यूटिशियन आयशा जावेद की रिहाइशगाह पर 100 पाउंड का केक काट कर इजहार अकीदत का इजहार किया गया। तकरीब में पीटीआई रहनुमा शुएब सद्दीकी, जावेद सादिक, आमिर खान होती समेत फनकार भी शरीक हुए। लाहौर की बरकत मार्केट में मशहूर ब्यूटिशियन आयशा जावेद की रिहाइशगाह पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में केक काटा गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पीटीआई के रहनुमा शुएब सद्दीकी ने भी शिरकत की। ब्यूटिशियन आयशा जावेद का कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वही दहशतगर्दी कराची में मरियम नवाज के कमरे पर हुई, क्योंकि ये दहशतगर्द माइंडसेट, ये फाशिस्ट माइंडसेट इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है। तो आप बराए करम अदारों को ठीक करने की बात ना करें। अदारों को ठीक करना और वो नया पाकिस्तान जिसमें वोट की इज्जत की बात हो, जिसमें आइन कानून और पार्लियामान की बालादस्ती की बात हो, वो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून कायद के जो कायद हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ इंशाअल्लाह वो नया पाकिस्तान बनना शुरू हो चुका है। और आप आइंदा आने वाले दिनों में इमरान साहब हमें धमकी ना दें कि हमारे साथ क्या होगा। आप आइंदा आने वाले दिनों में अपना बोरिया बिस्तरा वजीर आजम हाउस जिस पे आपको मुसल्लत किया गया है वहाँ से बांध लें, बल्कि बनी गाला के अंदर भी जो आपका ठिकाना है उसका भी लपेटना शुरू कर दें और अपनी टिकट का बंदोबस्त भी कर लें। और किराए के तर्जुमान उनको साथ ले जाना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ उनके साथ जो होगा आइंदा आने वाले दिनों में और आपके भाग जाने के बाद वो पाकिस्तान की आवाम फैसला कर चुकी है। और अयाज सादिक साहब के खिलाफ माल रोड पे गद्दारी के बैनर्स मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जिसने लगाए हैं, कभी बेनामी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त देते हैं, कभी बेनामी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी अयाज सादिक को गद्दारी के फतवे और सर्टिफिकेट बांटते हैं, और उसी बेवकूफ़ी में और उसी साजिश में पूरे माल रोड पे इंडिया और मोदी के झंडे लगाते हैं। और कुछ शर्म करो।
कोई शर्म करो, और अगर अयाज सादिक मुहिब्बुल वतन नहीं है तो कोई मुहिब्बुल वतन नहीं है, और अयाज सादिक से बड़ा कोई मुहिब्बुल वतन नहीं है, जिसने पार्लियामान को ताला नहीं लगाया था, जिसने पार्लियामान का गला नहीं घोंटा था, जिसने सियासी मुखालफीन की आवाज़ बंदी नहीं की थी पार्लियामान के अंदर, वो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है जिसने पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ किया था, जिसने पार्लियामान की इज्जत और वक़ार को उस जगह नहीं पहुंचाया था जहां आपने आज पहुंचा दिया है। इसलिए उसको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधना बंद करें, अदारों के पीछे छुपना बंद करें, अदारों के कंधों को इस्तेमाल करना बंद करें, अदारों को मुतनाज़ा बनाना बंद करें, और अपनी घटिया सियासत में अफवाज पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि आप अपनी नाकामी, अपनी नाअहली के पीछे छुपने के लिए अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अदारों के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और बात, जैसे मैंने पहले कह चुकी हूँ, मीडिया के लिए भी, मीडिया के लिए कि जिस तरह आज मीडिया जमहूरियत के साथ खड़ा है, वोट चोरी के खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के पार्लियामान के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं 2 जुमले कह दूँ, 1 मिनट में 2 जुमले कह दूँ। मैं सिर्फ 2 जुमले ये कहना चाहती हूँ कि वो माशी दहशतगर्द जिसने इस मुल्क से आटा, चीनी, सब्जियाँ, दालें, हर चीज़ गायब कर दी, जिसने अद्वियात गायब कर दी, वो अब मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद इदारों के दर पे है। और ये जो अयाज सादिक वाला इशू है, मुझे हैरत है, इतने जाहिलुल मुतलक हैं ये लोग कि हम कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें जो हैं वो रियासत हो गई हैं। ये शाह महमूद कुरैशी की टांगें रियासत कब से हो गई? और हम कह रहे हैं शाह महमूद के बारे में बात की है, वो कह रहे हैं नहीं, आप दूसरी तरफ सोचिए, हमें दूसरी तरफ बात करनी है, हमने जानबूझ के दूसरी तरफ बात को लेके जाना है। मेरी गुजारिश इतनी है कि हमें किसी भी पीटीआई के बंदे से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना ऐसे है कि जैसे आप इमरान खान से करैक्टर सर्टिफिकेट मांगे और तमीज़ का सर्टिफिकेट आप चौहान या शहबाज गिल से मांग लें, और उसके बाद खैरात चोरी और जो ज़कात चोरी है या चैरिटी जो है उसका सर्टिफिकेट अलीमा बाजी से मांग लें। तो ये अपने सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखें, हमें आप में से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बल्कि आज पूरी दुनिया यक ज़बान है कि जिसके खिलाफ पीटीआई कहे कि वो गद्दार है, वो सबसे बड़ा मुहिब्बुल वतन होता है। और ये माशी दहशतगर्द हमें खड़े होकर रोज धमकियां देता है, अपनी खातिर जमा रखो। आने वाले दिनों में ये जो खौफ है, ये जो टेंशन है इनके चेहरों के ऊपर, और ये धमकियां ऐवी नहीं आ रही, इन धमकियों के पीछे एक वजह है, और वो वजह ये है कि ना इधर वाले रहे साथ, ना उधर वाले रहे, ना आगे वाले रहे, ना पीछे वाले रहे, और सफ़े जो हैं सारे वो पता नहीं फट के कहाँ जा रहे हैं। सो अपनी फिक्र करें, आपके अपने एमएनए एमपीएस जो हैं वो आपके बारे में गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। बात हो रही है डायलॉग की, तो क्या जो पार्टी रहनुमा डायलॉग की बात कर रहे हैं उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शायद हासिल है, और इस पर कोई फॉर्मेट बनाया है कि वो फॉर्मेट क्या होगा डायलॉग का? देखिए, बात यह है कि बात बड़ी वाजिया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा अवाम की हाकमियत पर, अवाम के वोटों की इज्जत पर, इजहार राय के ऊपर। और अब डायलॉग, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत की ताकत है वो पाकिस्तान की आवाम है, और किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान के आइन के ऊपर नहीं होगा। और डायलॉग की जहाँ तक बात है, डायलॉग सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को की इंटरेस्ट और पाकिस्तान के आवाम के साथ होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग शेर जवान फोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, इससे पहले एमएसएफ भी है, क्या एमएसएफ नाकाम हो गई है जिसकी वजह से ये फोर्स लॉन्च? देखें, क्या काम करेगी ये जो शेर जवान फोर्स है, ये इसका आज यहाँ बहुत बड़ा लॉन्च भी हो रहा है, और इसका जो बुनियादी मकसद है कि क्योंकि जमहूरियत को, पार्लियामान को, आइन को इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया, वहाँ नहीं पढ़ाया जाता कि पाकिस्तान के अंदर आइन की हाकमियत किसे कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो वोट की इज्जत और जो पूरा नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून का बयानिया है उसकी नुमाइंदगी करने के लिए यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक ऐसी फोर्स होगी, मुनज़्ज़म फोर्स होगी, जो पाकिस्तान के अवाम की हाकमियत, आइन और कानून और पार्लियामान की बालादस्ती, और जो इस वक्त तहरीक है उसमें पाकिस्तान की जो यूथ है
जो 63% ऑफ द पॉपुलेशन है उसकी नुमाइंदगी और फैसला साजी जहां इन नौजवानों की राय होनी चाहिए, उसकी जो पेनिट्रेशन है उस बयानिए की वो होनी चाहिए, वो इन बच्चों जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके ज़रिए होगी। MSF जो है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये उसकी आप एक एक्सटेंशन समझ लें और वही जो एक्सटेंशन है उसके ज़रिए जो शेर जवान है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि ये अब मुस्लिम लीग नून और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का खाली बयानिया नहीं है, ये अब पाकिस्तान का बयानिया है। और अब ये तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला धमकी देता हो तो मुल्क की मईशत कैसे ठीक हो सकती है। अवाम जानते हैं आपको वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया। अयाज सादिक के खिलाफ बैनर लगाने वालों ने माल रोड पर भारतीय परचम और मोदी की तस्वीर लगा दी। आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें, आने वाले दिनों में आपका ठिकाना वज़ीर आज़म हाउस नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।